नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक में डे नंबर 46 यानी कि डे नंबर 46। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे देखिए इसमें सारी चीज़ों को सही प्रकार से आप समझ सकें, क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं आकृतियाँ और कोड को। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें एक कहानी दी गई है, इस कहानी को पढ़ते हैं। तो इसमें एक कहानी दी है कि इस कहानी को पढ़ें और इसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। तो राजू कक्षा 7 का छात्र है, वह हमेशा विद्यालय समय पर पहुंचता है। एक दिन विद्यालय जाते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े थे। राजू उनके पास गया और सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टियों से उन्हें सड़क पार कराई। उस दिन राजू विद्यालय देर से पहुंचा, परंतु राजू के मन में अभी भी उन सफ़ेद पट्टियों का प्रश्न चल रहा था कि उन्हें क्या कहते हैं। यानी जैसे भी आप रोड के किनारे पे आप ऐसे इस प्रकार से बनी सफ़ेद पट्टियों को आप देखते होंगे, ठीक है। इस प्रकार से बनी रहती हैं अलग अलग पट्टियाँ कलर की, तो इस प्रकार से पट्टियों को आप देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन पट्टियों को कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, यानी ये पैदल वालों के लिए पार करने के लिए बनी रहती है, ठीक है। अब क्या है, राजू उस दिन क्या में देर पहुंचा था, परंतु राजू के मन में अभी भी उन सफ़ेद पट्टियों का प्रश्न चल रहा था कि उन्हें क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनको कहते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब राजू कक्षा में पहुंचा तो अध्यापिका ने राजू से पूछा कि क्या बात है, आज तुम देर से कैसे पहुंचे। तब राजू ने अपनी सारी बात बताई और अपना प्रश्न भी पूछा। तब अध्यापिका ने बताया कि हमें वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, यानी हमें वहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। वहाँ जो सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती हैं उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आपने जाना। तो इन क्या है, इन पट्टियों की विशेषता होती है कि इनके बीच की जो दूरी है ये हमेशा क्या रहती है बच्चों, समान रहती है। यानी कि जैसे कि आप जेब्रा क्रॉसिंग में या सफ़ेद पट्टियाँ आप ऐसे देखते हैं, तो इनकी जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी होती है प्यारे बच्चों, ये क्या समान होती है, ठीक है। अब समान होने के कारण इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि इतनी बीच की दूरी, जैसे यहाँ पर जितनी दूरी है वो यहाँ पर भी जो दूरी के समान होती है। अब चाहे हम इस पट्टी को भले ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फिर भी इनके बीच की दूरी क्या है, समान ही रहेगी, ठीक है बच्चों। तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या समान ही रहती है। अध्यापिका ने सभी बच्चों से पूछा कि आप सभी सोचिए कि अगर इन रेखाओं को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो क्या ये कभी मिलेंगी। तो ये सफ़ेद पट्टी है बच्चों, अगर इनको हम हमेशा आगे इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर भी क्या ये दोनों आपस में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है हमेशा समान रहती है, ठीक है बच्चों। ये हम आगे नहीं मिलेगी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे आप अपनी टेबल के दोनों किनारे ही देख लें और फिर सभी विद्यार्थी इस प्रकार की रेखाएं बनाने लगें। यानी कि जैसे आपकी जो टेबल होती है, टेबल इस आकार की होती है बच्चों, आपने देखा होगा, है ना। तो टेबल आपने कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। तो ये टेबल क्या होता है कि दोनों पट्टियाँ, यानी कि ये सिरा और ये सिरा, ये दोनों क्या, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमेशा यार बच्चों, ये समान होती है, ठीक है। भले ये कितनी भी चौड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, लेकिन इनकी जो बीच की दूरी क्या बराबर, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। यानी बच्चों पहला क्वेश्चन है कि क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है। अगर आपने मदद किया होगा तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अगर मदद नहीं किया है तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके अनुसार है, ठीक है। तो जैसा अगर आपने मदद किया है तो हाँ लिखेंगे, नहीं मदद किया है तो नहीं लिखेंगे। सेकेंड है कि आप अपने आसपास और कहाँ कहाँ समांतर रेखाओं को देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेल की पट्टियाँ आपने देखा ना कि रेल की पट्टियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं। आपने इस प्रकार से देखा होगा कि इनके बीच की जो दूरी क्या है हमेशा समान होती है। ये रेल की पटरियाँ हैं। और ब्लैक बोर्ड, स्कूल में भी आपने देखा है कि ब्लैक बोर्ड आपके जो होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। तो ये जितनी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जितनी यहाँ पर रहती है, दूसरे किनारे पर भी इनकी बीच की दूरी समान रहती है, ठीक है। किताबें, आपकी किताबें इसी भी प्रकार से होती हैं, किताब के जो पेज होते हैं आपके इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या समान होती है। स्केल भी कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, जब आप स्केल देखते हैं तो जितनी दूरी यहाँ पर होती है दूसरे किनारे पर भी उतनी ही दूरी होती है, ठीक है। बिस्किट भी कुछ इस प्रकार से है, आपने कुछ आयताकार बिस्किट देखे होंगे, वो भी ठीक इसी प्रकार से होते हैं कि इनकी बीच की दूरी क्या है, समान होती है, ठीक है। अगला है, क्या दो समांतर रेखाओं के
प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होती है? प्यारे बच्चों हाँ, क्योंकि ये जो समांतर रेखाएं होती है इनके दोनों के बीच की जो दूरी क्या है ये समान रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर समान ये है आपस में अगर ये नहीं मिलती है तो ये दूरी समान रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। अगला क्या है, चौथा है कि आप अपने घर या विद्यालय में कुछ दिख रही समांतर रेखाएं को आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप करना है। आपके लिए हम थोड़ा सा मदद कर सकते हैं, यानी कि आपके घर में या विद्यालय में कुछ ऐसी जो रेखाएं दिखती है जो समांतर है उसको बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में चारपाई है तो चारपाई भी कुछ ऐसे बना सकते हैं। तो चारपाई में होता क्या है कि जितनी यहाँ की दूरी है दूरी सब समान होती है। ठीक है बच्चों, आगे तो बाकी प्यार बच्चों घर में और भी क्या होती है कि चादर होती है। आपने देखा है चादर कुछ जितनी लंबाई होगी चौड़ाई, इस तरह मान लीजिए चादर है तो यहाँ पे देखिए यहाँ की जितनी दूरी होगी यहाँ पर भी उतनी ही दूरी होगी। तो जिस तरह से घर में या विद्यालय में जो चीज़ें आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहा कि नीचे दिए गए जो गणितीय आकृतियाँ हैं इनके आपको नाम बताना है। तो आपने इस पिछली वाली वीडियो में कुछ इस प्रकार से आपने देखा था। तो यहाँ पर जो चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या आयत चित्र है। तो आयत में होता क्या है प्यारे बच्चों कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये क्या बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आयत आपका हो गया। जो सेकेंड चित्र आपको दिया गया है इस प्रकार जो चित्र होता है इसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि होता कि इनके आमने सामने की जो भुजाएं क्या है यहाँ की दूरी जो समान रहती है। ठीक है, इस प्रकार से दूरी यहाँ पर समान रहती है, तो ये क्या है समानांतर इसको बोलते हैं। आगे क्या है, इस प्रकार के जो चित्र को आप देखते हैं यानी इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, इस चित्र का नाम क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो चित्र है प्यारे बच्चों इस चित्र का नाम है पंचभुज, क्योंकि इनकी 5 भुजाएं हैं। किस प्रकार से 5 भुजाएं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 भुजाएं हो गई बच्चों। अब इस चित्र में क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 भुजाएं हैं तो इसका नाम अष्टभुज है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे हम बोलते हैं शंकु। ठीक है, शंकु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शंकु आकार के होता है। आपने इस प्रकार से बहुत सारी क्या है इमेज आपने देखा होगा। जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम जब लेते होंगे कोन वाली कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आइसक्रीम, तो ये आपके क्या शंकुकार होते हैं। आपने कीप देखा होगा ना, कीप जो कुछ इस प्रकार से होता है आपने देखा होगा कि कीप, तो ये भी क्या है शंकुकार के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है इस टाइप के जो चित्र होते हैं प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं बेलनकार, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इस चित्र को आप जानेंगे इसका नाम है बेलन। अब आगे क्या है, जो इस प्रकार के चित्र होते हैं प्यारे बच्चों इसका नाम है घनाभ। घनाभ का मतलब क्या होता है? इनकी प्यारे बच्चों लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इस प्रकार के जो चित्र आप देखते हैं तो इसको बोलते हैं घनाभ। घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। घन में क्या होता है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है ये सभी क्या है बराबर होती है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है उसे घन बोलते हैं। और जिसकी क्या है लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई अलग हो यानी कि सबसे जो अलग हो तो उसे बोलते हैं घनाभ। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या दिया है? शिक्षक 2D और 3D आकृतियों में अंतर के बारे में ज़रूर पूछें और बताएं। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार से अगर हम वर्ग की बात करते हैं, जिस प्रकार से अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो अगर ये कॉपी पे आप बना रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या है केवल इसकी वर्ग को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है ये 2D आकृति है, लेकिन अगर इसको हम क्या है इस प्रकार से अगर बना देते हैं जैसे घन को आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आकृति क्या होती है इसकी इसमें क्या है हमें क्या करना है कि इसमें लंबाई भी बनाते हैं चौड़ाई भी है और इसके साथ इसमें ऊंचाई भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आकृति बनकर तैयार होती है ये 3D होती है। वर्ग में या आयत में क्या होता है बच्चों, केवल इसमें क्या है लंबाई हम बना सकते हैं और चौड़ाई बना सकते हैं, इसमें ऊंचाई को हम नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, 3D का मतलब होता है कि जो वास्तविकता यानी कि वास्तव में जैसे आप चित्र को देखते हैं ठीक है वो 3D आकार की होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।